Okay, dear students, today we will start with the topic of the lumbar vertebra. इससे पहले हमने सर्वाइकल एंड थोरेसिक कंप्लीट कर चुके हैं, सारे के सारे टिपिकल भी एंड अटिपिकल भी. अब हम स्टार्ट करेंगे टू स्टडी अबाउट द लंबार वर्टिब्रा. तो क्या है लंबार वर्टिब्रा और ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, ठीक है. तो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, इन द लेफ्ट साइड डायग्राम यू कैन सी the red colored bone, है ना, here in the spine the red colored bone is known as the lumbar vertebra. यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो आपको पोर्शन में, रेड पोर्शन में जो ये 5 बोन्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, L1 L2 L3 L4 एंड L5. तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, लंबार वर्टिब्रा. इसके नीचे आपके पास क्या छोड़ जाता है, पेल्विस हमारे पास स्टार्ट हो जाता है. तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसका. इंट्रोडक्शन में क्या है, लंबार वर्टिब्रा. इनको आप आइडेंटिफाई कैसे करें. सबसे पहले तो हम लंबार वर्टिब्रा को पहचानेंगे कैसे. अब जैसे कि हमारे पास सर्वाइकल था, तो सर्वाइकल को हम लोग कैसे पहचानते हैं, सर्वाइकल को हम लोग ट्रांसवर्स फोरामेन से पहचान लेते हैं, है ना. और थोरेसिक वाले को कैसे पहचानते हैं, कॉस्टल फैसेट से पहचान लेते हैं. और ऐसे ही हमारे पास जो लंबार वर्टिब्रा है उसको कैसे पहचानेंगे, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. दैट इज़ द लंबार वर्टिब्रे आर आइडेंटिफाइड विद द लार्ज साइज. इसका जो साइज़ रहता है, जो बॉडी का जो साइज़ रहेगा वो कैसा रहता है, काफ़ी लार्ज रहता है. एंड इसमें कॉस्टल फैसेट नहीं रहते. इन दोनों चीज़ों से हम लोग क्या पहचान लेंगे, लंबार वर्टिब्रा को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट लाइन पढ़िए आप. लंबार वर्टिब्रा आर आइडेंटिफाइड विद द लार्ज साइज. सबसे पहला लार्ज साइज, और इसमें भी सबसे ज़्यादा लार्ज साइज, इन पांचों में से सबसे ज़्यादा लार्ज साइज होता है L5 का. क्योंकि वो लार्ज क्यों है, होना है उसको, क्योंकि लार्ज होगा तो वो थिक होगा तो ज़्यादा प्रेशर को, ज़्यादा वेट को सस्टेन कर पाएगा. क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आने वाला है वो कौन से वर्टिब्रा पे आने वाला है, अपर बॉडी का, वो आने वाला है L5 पे आने वाला है. तो L5 इसलिए कैसा रहता है, काफ़ी थिक रहता है और सबसे लार्जेस्ट रहता है, ठीक है. ओके, तो सेकंड लाइन देखते हैं इसकी. दीज आर 5 इन नंबर. हाउ मेनी आर देयर, दीज आर 5 इन द नंबर. ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, दीज आर द 5 इन द नंबर एंड दे आर डिनोटेड बाय L1 L2 L3 L4 एंड L5. तो पहला वाला हमारे पास होगा L1, दिस इज द L1, दिस इज L2, दिस इज L4 L3 एंड दिस इज L4 एंड दिस लास्ट वन इज द L5. ओके, नाउ अब इसमें भी हमारे पास कुछ टिपिकल वर्टिब्रा है और कुछ अटिपिकल वर्टिब्रा है, ठीक है. अब टिपिकल वर्टिब्रा कौन कौन से हैं, फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट, ठीक है. फ्रॉम हियर टू हियर, these 4 are the L1 L2 L3 and L4. these are the typical vertebra. आप चाहे L1 याद कर लो, चाहे L2 याद कर लो, चाहे L3 याद कर लो, चाहे L4 याद कर लो, सब की सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे आपको. पर जब हम अटिपिकल वाले की बात करते हैं, अटिपिकल जो हमारे पास लंबार वर्टिब्रा है, वो कौन सा है, L5 है वो हमारे पास, ठीक है. कौन सा है हमारे पास, टिपिकल लंबार वर्टिब्रा. और यहाँ पे भी कर देंगे इसको अटिपिकल लंबार वर्टिब्रा, ठीक है. ओके, तो दिस इज लंबार वर्टिब्रे आर आइडेंटिफाइड विद द लार्ज साइज, फर्स्ट पॉइंट. और उसके कॉस्टल फैसेट नहीं होते क्योंकि यहाँ पे रिप्स नहीं होती, ठीक है. दीज आर दी 5 इन नंबर डिनोटेड बाय दी L1 to L5. इसमें टिपिकल एंड अटिपिकल देखेंगे तो टिपिकल है हमारे पास 4, ऊपर के 4 जो हैं दैट इज़ द टिपिकल लंबार वर्टिब्रा. और जो हमारे पास लास्ट वर्टिब्रा है वो सबसे अलग है, तो दिस इज़ द L5 वर्टिब्रा. ओके, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं टिपिकल वर्टिब्रा के बारे में. अब जो एक टिपिकल वर्टिब्रा है दैट इज़ फ्रॉम 1 to 5, ये हमें क्या देखने को मिलेगा, इस टाइप का हमें देखने को मिलेगा, ठीक है. तो इसका बॉडी हमेशा कैसा रहेगा, लार्ज साइज का रहेगा. द बॉडी इज लार्ज साइज, बॉडी इज लार्ज साइज. देखिए कितनी बड़ी बॉडी है इसमें, ठीक है. नाउ वर्टिब्रल फोरामेन इज ट्रायंगुलर. यस, द वर्टिब्रल फोरामेन इज ट्रायंगुलर. जो हमारे पास ये वर्टिब्रल फोरामेन है वो कैसा है, ट्रायंगुलर है. लार्जर देन द थोरेसिक. थोरेसिक से तो बड़ा है बट सर्वाइकल से छोटा है,
ठीक है, ये चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, टिपिकल वर्टिब्रा जो है डेट इज़ द बॉडी इज़ लार्ज। ठीक है, बॉडी सबकी लार्ज रहती है फ्रॉम 1 to 5, और इसमें से भी हमारे पास सबसे बड़ी बॉडी किसकी है, L5 की, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा वेट को बेयर करना है बॉडी का, इसलिए उस वाले बॉडी का सबसे बड़ा होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट बता रहा है वर्टिब्रल फोरामेन इज ट्रायंगुलर इन शेप। कैसा है, शेप इसका ट्रायंगुलर है, लार्जर देन द थोरेसिक वर्टिब्रा एंड स्मॉलर देन द सर्वाइकल वर्टिब्रा। जो हमारे पास वर्टिब्रल फोरामेन है वो कैसा है, हमारे पास थोरेसिक से लार्ज है और सर्वाइकल से कम है। ठीक है, नाउ द पेडिकल्स आर शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग, है ना। जो इसके पेडिकल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और जो लेमिना है ना, यहाँ पे हमारे पास आगे ये जो पेडिकल पार्ट है ये दोनों, ठीक है, और हमारे पास लेमिना वाले पार्ट, जो कौन से लेमिना वाला पार्ट हमारे पास ये वाला लेमिना वाला पार्ट है। ठीक है, तो लेमिना इज शॉर्ट एंड थिक रहता है और स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, इसमें जितनी भी चीज़ें हम लिखेंगे सारी की सारी स्ट्रॉन्ग रहती हैं। स्ट्रॉन्ग क्यों रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर पेडिकल, हर लेमिना कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और बॉडी भी कैसी है, लार्ज है। ओके ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट, स्पाइन इज क्वाड्रेंगुलर इन प्लेट। जो स्पाइन रहती है हमारे पास वो कैसी रहती है, क्वाड्रेंगुलर प्लेट की तरह रहती है, ना कि एक लंबे एक रॉड की तरह रहेगी। स्पाइन कैसी रहेगी, क्वाड्रेंगुलर प्लेट की तरह रहेगी। ठीक है, मतलब कि चौड़ी रहेगी, काफ़ी लंबी तो इतनी नहीं रहती है बट काफ़ी चौड़ी रहती है। ठीक है, नाउ ट्रांसवर्स प्रोसेस की बात कर लेते हैं। ट्रांसवर्स प्रोसेस इज थिन। ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेस कैसा है हमारे पास, वो थिन है, पतला है ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज ऑसिफिकेशन। अब कितने ऑसिफिकेशन हमारे पास टिपिकल वर्टिब्रा में है, दो टाइप के ऑसिफिकेशन होते हैं हमारे पास, बोन के प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर एंड सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। तो प्राइमरी हमारे पास 3 ऑसिफिकेशन सेंटर है और सेकेंडरी हमारे पास 7 ऑसिफिकेशन सेंटर है। हाउ मेनी दे आर 7 ऑसिफिकेशन सेंटर। ठीक है, तो प्राइमरी आर दी 3 एंड सेकेंडरी आर दी 7। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हमारे पास किसके, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा के। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम सारा का सारा हमने अब तक क्या पढ़ा। ओके, एनाटॉमी ऑफ लंबार वर्टिब्रा पढ़ रहे थे हम लोग। तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा लंबार वर्टिब्रा आइडेंटिफाइड विद द लार्ज साइज, सबसे ज़्यादा बड़ा साइज है। एब्सेंस ऑफ द कॉस्टल फैसेट नहीं रहता है। दीज आर 5 इन नंबर, 5 नंबर होते हैं इसके। ठीक है, और डिनोट किससे करते हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। टिपिकल लंबार वर्टिब्रा हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, और टिपिकल इसमें एक ही है। मतलब इन पांचों वर्टिब्राज में अलग वर्टिब्रा कौन सा है, सबसे लास्ट वाला है। ठीक है, दैट इज़ L5, और 1 से लेकर 4 तक सारे के सारे कॉमन है, दैट इज़ द टिपिकल लंबार वर्टिब्रा है। तो टिपिकल लंबार वर्टिब्रा की हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, फीचर्स पढ़ लेते हैं। तो फीचर में हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा, दैट इज़ द बॉडी इज़ लार्ज। यस, बॉडी इज़ वेरी लार्ज। देन वर्टिब्रल फोरामेन इज ट्रायंगुलर। यस, वर्टिब्रल फोरामेन इज ट्रायंगुलर। देख रहे हैं आप, ये कैसा है, ट्रायंगुलर शेप का है, और ये कैसा है, ये वेरी लार्ज है। ठीक है, एंड ग्रेटर देन द थोरेसिक एंड स्मॉलर देन द सर्वाइकल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे, पेडिकल्स आर दी शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग। यस, पेडिकल्स आर वेरी शॉर्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, पेडिकल्स जो हमारे पास ये वाले जो 2 पेडिकल हैं शॉर्ट है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थिक है तो स्ट्रॉन्ग होंगे। देन हमारे पास लेमिना इज शॉर्ट एंड थिक एंड स्ट्रॉन्ग। यस, लेमिना इज शॉर्ट, थिक एंड स्ट्रॉन्ग। लेमिना बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, थिक है और स्ट्रॉन्ग है। स्पाइन इज क्वाड्रेंगुलर इन शेप। यस, द स्पाइन इज क्वाड्रेंगुलर इन शेप। जो आप लिटरली इसको देखोगे तो जो हमारे पास ये स्पाइन है ये कैसी है, क्वाड्रेंगुलर शेप की है। इसमें तो हमारे पास ये दिखा रखा है पोस्टीरियर से, जब हम इसको लेटरल व्यू से देखेंगे तो हमारे पास कैसे दिखेगा, तो हमें स्पाइन क्वाड्रेंगुलर दिखने वाली है। नेक्स्ट इज द ट्रांसवर्स प्रोसेस इज थिन एंड, जो ट्रांसफर प्रोसेस है वो काफ़ी छोटे हैं और थिन है। ठीक है, नाउ अबाउट द ऑसिफिकेशन, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर इसके पास 3 है और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर इसके पास 7 है। दिस कंप्लीट्स योर टिपिकल लंबार वर्टिब्रा।